दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखो भाइयों, बात ये है कि आज का टॉपिक है स्पीड एंड टाइम। और अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर्स। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट अगर आपको मिल जाएगी, आप उसमें देख लीजिए। सारे चैप्टर होने वाले, डोंट वरी, एयरफोर्स के लिए। और एग्ज़ाम से पहले पहले इसको सब तक शेयर कर दीजिए। ओके, चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आगे की तरफ। ओके, चलो। कह रहा है कि एक नाव स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यात्रा करने में नाव को कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले इस बात को ध्यानिए, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक है बोट मतलब नाव, और दूसरी है स्ट्रीम मतलब धारा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है, अनुकूल चल रहे हैं या प्रतिकूल चल रहे हैं। ठीक है, मतलब धारा की दिशा में चल रहे हैं या धारा की अपोजिट डायरेक्शन में। तो भाई देखो, स्थिर नाव की स्थिर पानी में चाल जो है वो यहाँ पे रखेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल बोला है 4 यहाँ पे रखेंगे। अब आपसे पूछा है कि प्रतिकूल, तो अनुकूल के लिए 10 और 4 को जोड़ देंगे 14 किलोमीटर प्रति घंटा से, और प्रतिकूल में 10 से 4 घटा देंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा से। इतना आपको आना चाहिए बेसिक। अब आज के दिन आपसे पूछा है कि प्रतिकूल जाना है तो प्रतिकूल की स्पीड लेंगे, ये स्पीड चल रही है, ठीक है ना, 6 किलोमीटर पर आवर। अब कहा है 30 दो टाइम पूछा है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपान स्पीड। डिस्टेंस आपको पता है 30 किलोमीटर, आपको स्पीड पता है, प्रतिकूल जा रहा है 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 आवर। क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? 5 घंटे इज द राइट आंसर। इस तरह से आपको सवाल करना है। एक लड़की है, वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से चलती है एंड 30 किलोमीटर की यात्रा करती है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से 20 किलोमीटर की अन्य यात्रा पूरी करती है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, औसत गति के लिए इस बात का ध्यान रखना, क्या हो जाएगा आपसे, टोटल डिस्टेंस कितनी चला है बंदा अपॉन टोटल टाइम। सर कितना चला है आपसे अगर हम पूछ ले तो आप कहेंगे सर 30 किलोमीटर पहले चली थी लड़की और 20 किलोमीटर बाद में चली है। तो सर 30 और 20 कितना हो गया? आपने कहा सर 50 किलोमीटर टोटल चली है। अब टोटल टाइम चाहिए, यार टाइम तो सर है नहीं, तो सर 2 बार चली है तो T1 लिख लो और T2 लिख लो। ठीक है, 50 बटा T1 का मतलब है सर, देखो T बराबर होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सर पहले केस में मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। हाँ, देखो 30 किलोमीटर चला है 15 की स्पीड से, तो सर 30 किलोमीटर कहाँ गया? देखो 30 किलोमीटर 15 के हिसाब से चलेगा तो आप कहेंगे सर कि 2 घंटे लगे उसको। तो T1 आपका कितना हो गया यहाँ से? 2 आवर। अगर T2 की मैं बात करूँ, सर 20 किलोमीटर चला है 10 की स्पीड से, तो 20 बटा 10 कितना आ गया? आपने कहा सर 2 आवर यहाँ से भी लगे। तो सर T1 और T2 टोटल टाइम कितना हो गया? सर टोटल टाइम अगर मैं बात करूँ तो आप कहेंगे सर T1 प्लस का T2, और ये हो जाएगा आपका 4 आवर। ठीक है, तो अब वापस हम उसी कलर में आ जाते हैं आपका। तो टोटल कितना है? 4 आवर। तो 50 बटा 4 अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे कि पहले 2 से काटिए इसको, तो आ जाएगा 25, और 25 बटा 2 आपको पता है 12.5 होता है। कि अगर आपसे क्या पूछा था 4, तो किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो जाएगी। ओके, चलो समझ में आ गया ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। ओके, चलो औसत गति। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन। सर 1200 मीटर लंबा पुल है, उसके विपरीत छोर पे 2 व्यक्ति खड़े हैं। यदि वे 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट की गति से एक दूसरे की ओर चलते हैं तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे? देखो इस तरह से यहाँ पे 2 व्यक्ति खड़े, कल के दिन 2 ट्रेनें हो सकती हैं, ध्यान रखना। ट्रेन के ऊपर भी सेम क्वेश्चन बनता है। तो सर पुल कितना बड़ा है, आप कहेंगे सर कितने समय में? समय के लिए सर एक ही फार्मूला हमें हमारे दादा परदादा ने सिखाया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब सर डिस्टेंस कितनी है? सर जितना पुल है, पुल को तो क्रॉस करना है, तो 1200। अब ध्यान रख लो यहाँ पर खेल है स्पीड में।
स्पीड का मतलब होता है साहब ये कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, अगर तुम हमसे मिलने आओगे तो हम तुमसे जुड़ जाएंगे, अगर तुम हमसे दूर जाओगे तो हम तुमसे घट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट है। अगर दोनों व्यक्ति क्या आप एक दूसरे की ओर चल रहे हैं ना, सेम डायरेक्शन, बोलो अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब हम एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, तो क्या इसमें ऐड कर देंगे। ध्यान रखना, अपोजिट में ऐड होगा, सेम में माइनस होगा। तो ठीक है, मैंने कहा 10 है और 5 है, तो कितना हो जाएगा, 10 और 5 में कितना हो जाएगा, बोलो 10 और 5, अभी आज क्या हो जाएगा, चूंकि दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब आपने कहा 15 से काट, 15 अट्ठे 120, तो 8 के बाद 1 लग गया 0, ये हो गया 80 मिनट। क्योंकि मीटर ऊपर था, मीटर से मीटर कट गया, मिनट बचा। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। P से Q तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से करता है, अपनी गति में 60% की वृद्धि करके वापस लौटता है। दोनों यात्रों में उसकी औसत गति ज्ञात ठीक कितनी है। ठीक है, मैंने कहा सर जा रहा है 50 से और 60% की वृद्धि, 60% का मतलब होता है 3/5। मतलब पहले अगर 5 से चल रहा था तो अब चलेगा बंदा 8 से। ठीक है, तो सर पहले चल रहा था 5 का मतलब 50 से, तो देखो 50 चल रहा था ना पहले, तो वापस आएगा सर 80 से। तो सर P से लेके Q तक जो जाने की स्पीड थी वो 50 हो गई, तो आने की स्पीड आपसे अगर पूछेंगे तो 80 हो गई। ठीक है सर, डिस्टेंस अगर सेम है तो आपके लिए फार्मूला नोट कर लो। एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है, औसत गति का जो इस फार्मूला होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे क्या होता है, 2s1s2 अपान s1 प्लस s2। आप इसको याद कर ले तो बेहतर है, नहीं याद करते तो भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। चलो देखो, आपने कहा सर डिस्टेंस कितनी चली, d, और d 2d चल गया बंदा। ठीक है, जो कि d गया है d आया है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम से फार्मूला फाइंड कर रहे हैं। टोटल टाइम कितना लगा सर, d चला है 50 की स्पीड से, ठीक है, प्लस d चला है 80 की स्पीड से। ठीक है, तो सर dd हो गया 2d और नीचे से d का हो गया कॉमन, ये हो गया 1/50 प्लस 1/80। तो ये d से d हो गया कैंसिल, तो 2 इंटू नीचे से एलसीएम होगा 50 और 80 जो कि ऊपर पहुंच जाएगा, और ये हो जाएगा ऊपर पहुंच, यहाँ पहुंचेगा 80, यहाँ पहुंचेगा आपका कितना 50, 80 प्लस 50। यही फार्मूला से बन के आपका आता, डायरेक्टली ये फार्मूला आपको दिख जाता। अब इसको बस कैलकुलेट करना। आइए, तो 2 इंटू 50 हो गया 100 इंटू 80 अपान 130, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 800/13 कर लीजिए। अब 13 का नहीं, 13 सत्ते 91 और कम कर लिए, 13 छंग 78, तो भाई 700 से ज़्यादा, 78 ज़्यादा, 780 से ज़्यादा है, तो एक 6 करके कुछ आएगा, तो 6 करके एक ही ऑप्शन में है आपका, डेट इज आंसर आपका। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको दोनों ऑप्शन है, फार्मूला लगा लीजिए, वरना बेसिक फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। ठीक है, चलो, एक ट्रक है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा चलता है और 12 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। समान समय में ट्रक से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करने वाली औसत गति कितनी है। मैंने कहा औसत गति फिर से पूछा है, समान समय, यहाँ पर समय समान कर दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से सर औसत गति का मैंने एक ही फार्मूला बताया कि टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, ये सार नो। सर डिस्टेंस कितनी है, मैंने कहा सर मान लो कि टी टाइम लग रहा है जाने में और टी टाइम लग रहा है आने में। ठीक है, तो सर टी टाइम जा रहा है 70 की स्पीड से, तो कितना चलेगा, आपने कहा सर डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है सर 70 और टाइम लग रहा है टी, तो 70 इंटू टी प्लस, अब अच्छा टाइम दिया तो है 12 घंटे, तो टाइम टी मान क्यों है 12 घंटे, सॉरी, तो टाइम टी कितना है 12, तो 70 इंटू 12, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो 12 से 12 कट जाएगा, प्लस
अब 120 के समान समय में ट्रक से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करने वाली कार की औसत गति कितनी है। समान समय में ट्रक से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करने वाले की औसत गति कितनी है। तो ये बताओ भाई कि अभी दूरी कितनी तय कर रहा है, इसको ऐसे मत करो। देखो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है पहली वाली कार, तो आप कहेंगे 70 × 12, ये 9, ठीक है। हमने कहा 12 × 7 = 84, 840 हो गया, 840 किलोमीटर पहला गाड़ी तय कर रहा है। लेकिन जो दूसरी गाड़ी है भाई D2, वो कह रहा है कि 840 में हम 120 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है 8 × 1 = 9 और ये हो गया 960 किलोमीटर बंदा चल रहा है। मैंने कहा 960 चल तो रहा है, लेकिन टाइम कितना ले रहा है, 12 घंटा ले रहा है। तो सर स्पीड जो हो जाएगी यहाँ पर, तो आप कहेंगे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, तो आ जाएगा 960 / 12, तो 12 × 8 = 96 होता है। तो 80 के आसपास आपका कोई आंसर है क्या, तो आपने कहा सर ऑप्शन 3, ऐसे आपको करना था। ओके ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कन्फ्यूजन नहीं पालना है, ठीक है। पहले आपने डिस्टेंस निकाली, पहली गाड़ी कितना चली, आपने कहा 840 चल रही है, लेकिन दूसरी वाली गाड़ी 120 एक्स्ट्रा चल रही, तो आपने कहा 960 चलेगी। आपने कहा स्पीड बराबर D/T बराबर 80, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलो, एक लड़का कुल दूरी का 25% कार द्वारा, ठीक है, 25% मतलब 100 दूरी थी, कह रहा 25 चला है कार के द्वारा, 15 चला है आपका, 25 15 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 40 हो गया। उसके बाद 30% जो है वो आपका कहाँ चला है, 30 किलोमीटर कहाँ चला है आपका बस द्वारा, और शेष जो है कितना बचा, आपने कहा 25%, 15%, 30%, 40 30 70, और शेष बचा 30%। ये जो शेष है ना, ये चल रहा है 360 किलोमीटर साइकिल के द्वारा। देखो शेष जो है वो 30% बचा हमारा, ये शेष है बाबू, ठीक है ना, और शेष चला है 30%, और वो भी 360 किलोमीटर की स्पीड। तो लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो भाई 30% की वैल्यू कितनी है, 360। तो भाई मैंने कहा ऐसे लिख लो, 30% की वैल्यू कितनी है, 360। तो आपसे कहेंगे सर 100% हमने माना था, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 360 / 30 × 100। तो मैंने कहा 30 से 100 काटा, तो एक 0 से पहले 0 कट गया, 3 से कटा 12 बार, तो आंसर हो गया 1200, ठीक है। पहले 0 से 0 कट गया और 3 से कट गया 12 बार 36, तो 1200 कहीं आपको दिख रहा है कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जूली एक लड़की है कि लड़का है, देख लेना, ठीक है ना, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जेंडर बायस इंसान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, जूली 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है। दी गई चाल से, ठीक, कोई चाल होगी, जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकती है। तो ठीक है सर, 140 मीटर है 18 सेकंड में, तो सर स्पीड अगर आपसे पूछे जूली कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है उसकी, तो 140 चली है 18 सेकंड में, तो ये स्पीड हो गई। काटेंगे पीटेंगे नहीं, जितनी होगी हम देख लेंगे। तो दी गई चाल से जूली 1 घंटे में कितनी दूरी, तो भाई कितनी दूरी, तो डिस्टेंस आपको पूछ रहा है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है साहब, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपको पता है कितनी, 140 / 18, लेकिन चल रहा है कितनी देर, 1 घंटे चल रहा है, ठीक है, 1 घंटे चल रहा है। यहाँ पे घंटे में बात आ गई है, तो आप इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना। 1 घंटे का मतलब होता है आपका, ये जो है ना आपका 140 / 18, ये आपका किस में है, तो आप कहेंगे सर ये है आपका मीटर पर सेकेंड में। अच्छा मीटर पर सेकेंड में, तो इसको आप पहले किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर लीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा में जैसे ही, अच्छा ये बात पता है ना आपको, इधर आओ, मीटर पर सेकेंड से, अगर आप मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाते हैं तो क्या करते हैं, और जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में आते हैं तो क्या करते हैं, इस बात को थोड़ा सा ख्याल रख लेते हैं। तो जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो आप करते हैं 5/8 का मल्टीप्लाई। जब यहाँ से जाएंगे ना 5/8 का, सॉरी 8 नहीं 18, मैंने 8 बोल दिया, और मीटर पर सेकेंड से जब इसमें आएंगे तो 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं सर आगे। चलो अब मैंने कहा इसमें सर अगर 18/5 का अगर मल्टीप्लाई कर दे, कलर चेंज थोड़ा डार्क कर लेते हैं, अगर मैंने कह दिया इसमें मैंने 18/5 का मल्टीप्लाई कर दिया, 18 से 18 कट गया, 5 से कट जाएगा आपका कितने बार, 28 बार, है ना, हाँ 28 बार कटना चाहिए, 28 बार कटेगा, ठीक है। चलो ओके, अब मैंने कहा सर ये अब नहीं आएगी स्पीड अब 28 है आपका किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें कह रहा है कि एक से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 28, ठीक है ना, 1 घंटा है, इस मल्टीप्लाई करें तो आपका डिस्टेंस कितने हैं, 28 किलोमीटर इज द राइट आंसर। समझ में आया। सबसे पहले हमने स्पीड निकाली जो कि आई थी मीटर पर सेकेंड में, पहले इसको कन्वर्ट किया किस में, किलोमीटर प्रति आवर में, और उसके बाद हमने उसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया 1 का, ठीक है ना, जो कि 1 घंटा गिवन था। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके
क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है दो ट्रेनें हैं स्टेशन ए और बी से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से एक दूसरे की ओर चल रही हैं। ठीक है, जब दो ट्रेनें एक दूसरे से मिलती हैं तब दूसरी ट्रेन पहले ट्रेन की तुलना में 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए करते हैं। मैंने कहा ए और बी चल रही है 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति स्पीड से। ठीक है, ए चल रही है यहाँ से 50 की स्पीड से और बी जो है वो चल रही है 60 की स्पीड से। ठीक है, मैंने कहा जब दो ट्रेनें एक दूसरे से मिलती है तब दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन की तुलना में 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। तो सर उसकी स्पीड ज़्यादा है। देखो यार, मैंने कहा सर अगर मैं स्पीड का रेशियो की बात करूं, स्पीड, तो उसने कहा है कि सर 50 पहले वाले की है और दूसरे वाले की कितनी है? 60 है। सर 0 से 0 कट गया, 5:6, ये है स्पीड का रेशियो। अब कह दिया जब दो ट्रेनें एक दूसरे से मिलती हैं तो सर जब मिलेंगी तो टाइम तो सेम लगा ना। इधर देखो, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना। तो जो स्पीड का रेशियो होगा, जिस रेशियो से स्पीड चेंज हो रही होगी उसी रेशियो से डिस्टेंस भी चेंज होगी। यस आर नो? हाँ या ना? तो अब मुझे ये बताओ कि तो पूछा है कि भाई ये बंदा कितना चला है? 5, और ये बंदा कितना चला है? 6, और कह रहा है कि जो दूसरा वाला है वो एक यूनिट एक्स्ट्रा चला है। कितना चला है? देखो पहले वाला ट्रेन चली है 5 किलोमीटर 5 यूनिट, दूसरा वाला ट्रेन चली है 6 यूनिट, तो हमारे हिसाब से कितनी यूनिट एक्स्ट्रा चली सेकंड वाली? 1। और ट्रेन कह रहा है कि 1 नहीं है, ये कितना है? 120 किलोमीटर। और आपसे पूछा गया दोनों स्टेशन के बीच की दूरी, तो भाई दोनों जो मिला के चले टोटल कितना चले? 11। तो भाई 11 की वैल्यू निकाल दो और आपको देखोगे आंख बंद करके कि 0 आ गया, और 12 × 11 होता है 132। कितना हो जाएगा? 1320 किलोमीटर। कहीं ऑप्शन है क्या? खत्म, सवाल खत्म हो गया। कॉन्सेप्ट समझ आया? पहले आपने स्पीड का रेशियो निकाला और चूंकि टाइम सेम है, जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। 1 की वैल्यू 120, 11 की वैल्यू 1320, आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक रेलगाड़ी है साहब 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रही है। दौड़ने दो, हमारा क्या जा रहा है? आओ, रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है। ठीक है, और यह एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर देती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? सर देखो, अगर कोई रेलगाड़ी तो अपनी लंबाई भी क्रॉस करेगी, तो सर ये बताओ कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है मुझे ये बता दो। मैंने कहा सर 240 तो वो खुद की लंबाई भी क्रॉस करेगी, प्लस इंटू नहीं, इरेज कर देते हैं, 1 मिनट, अच्छा लगेगा, प्लस का प्लेटफॉर्म की लंबाई p को भी क्रॉस करना पड़ेगा। ये टोटल डिस्टेंस हो गई। स्पीड कितनी है साहब? स्पीड है आपकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा और उसको 40 सेकेंड में पार। सबसे पहले ये बताओ 72 को अगर मुझे इस मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना, आप कहेंगे सर 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 चौक 72, 5 को 20 आ गया। ठीक है, ये हो गया 20। और टाइम कितना है? आप कहेंगे सर 40, तो सर 240 प्लस का p बराबर, आप कहेंगे सर दोनों का मल्टीप्लाई करो हो जाएगा आपका 800, तो p बराबर हो जाएगा 800 माइनस का 240, तो सर आप कहेंगे कि 560 इज द राइट आंसर। कहीं पर 560 दिख रहा है क्या? टिक मारो और पतली गली से निकल लो। अगला सवाल की ओर। यदि एक नाव धारा के अनुकूल कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल 4 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो स्थिर जल में एक नाव की चाल ज्ञात कीजिए। देखो मैंने कहा था यहाँ पे बोट लिखो, यहाँ पे स्ट्रीम लिखो, यहाँ पे ये अनुकूल वाला है आपका और ये आपका प्रतिकूल वाला है। ठीक है ना? चलो, मैंने कहा अनुकूल प्रतिकूल आज दिया है। ठीक है ना? अनुकूल मैं इंग्लिश में लिख दिया हूँ, अपने हिसाब से लिख लेना। ये 12 है, ये 4 है और यहाँ वाले गायब है, तो सर इन दोनों को जोड़ने से ये आया होगा। तो ऐसी कोई सी दो संख्या जिनको जोड़ने से 12 आए और ऐसी कौन सी दो संख्या जो घटाने से 4 आए? ठीक है, तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्रेक करना चाहिए। कितना? शाबाश, चलो ठीक है। आपने कहा 8 और कितना? और 4। ठीक, 8 4 12 होता है, 8 से 4 का 4। लेकिन अगर नहीं स्ट्राइक करता तो उसके लिए देखो, बोट निकालने के लिए क्या करेंगे आप? दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, तो 12 और 4 कितना होता है? 16 का आधा 8 होता है। 12 कितना होता है? 8 होता है। और अगर स्ट्रीम निकालनी है तो आप क्या कहेंगे कि 12 से 4 गया 4, मतलब देखो बोट बराबर होता है, अनुकूल को मैं अगर डिनोट करूँ, ठीक है, अनुकूल मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना? हिंदी में लिखने में टाइम लगता है, अगर सिंबल डिनोट कर दोगे ना, प्लस प्रतिकूल। जैसे मैं बोर्ड को मैंने नाव की चाल, ठीक है ना, निकालने बता दो,
और अगर स्ट्रीम की पूछ लेता कल के दिन तो आप कहेंगे अनुकूल माइनस का प्रतिकूल बटा 2। तो दोनों की आप स्पीड बता दो मुझे। देखो 12 4 16, देखो ये हो जाएगा 12 प्लस का 4 बटा 2 मतलब 8 हो गया। ये हो जाएगा 12 माइनस का 4 बटा 2 मतलब कितना हो जाएगा 4। तो ये दोनों की स्पीड आपकी आ गई, ठीक है ना। आपसे पूछा है आप बोट की, नाव की, तो आप कहेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर। ओके, यहीं पर से आपकी स्लाइड खत्म हो जाती है। सर अगर आपको अगर थोड़ा सा भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे उस तक शेयर करो जो बहुत इसकी ज़रूरत है, ठीक है ना। जैसे मान लो जो तैयारी कर रहा है, गांव में तैयारी कर रहा है, कंटेंट अच्छा नहीं मिल पाया, उसकी तैयारी सही से नहीं हो पाई यार, अगर सर आपके आपका एक शेयर जो है, हो सकता है कि आपका एक शेयर से उसकी ज़िंदगी बन जाए, ठीक है ना। तो यार और शेयर करना जो है ना वो सदका जारिया है, तो आपको सदका का सवाब भी मिलेगा, ठीक है। तो सवाब भी लीजिए और साथ में उस तक शेयर कर दो अपने दोस्त तक यार, अकेले अकेले आपका सिलेक्शन ना हो, दोस्त का भी हो जाए। चलो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है यार कर लो, ठीक है ना। जय हिंद।